Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn economy lesson number 2 standard 10, and lesson name is tourism, transport and communication, पेज नंबर 61. इसके पहले लेसन नंबर 8 मतलब वो इकोनॉमी का लेसन नंबर 1 था. ओके. और लेसन नंबर 9 ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में का वो इकोनॉमी का लेसन नंबर 2 है. तो टुडे न्यू लेसन स्टार्ट, पेज नंबर 61. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डे एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 28 अगस्त 2020. सब्जेक्ट इकोनॉमी. Second lesson name is tourism, transport and communication. Tourism, transport and communication. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Tourism. Try this. On the basis of the things you know about Brazil. हमें बेसिक थिंग्स ब्राजील के बारे में मालूम है. Make a list of a place is a Brazil you would like to the visit. Which factors, characteristic of a Brazil make it a good tourist place? टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्लेस है. What types of a tourism will be the developed here? Discuss with your friends and show the classification. Answer the question on basic of figure 9.1. ये देखो 9.1 की फिगर है, उसमें आपके टेक्स्ट बुक में देखो 9.1 की फिगर. वहाँ पर देखो ब्राजील, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म और एक पिंक लाइन और एक ब्लू लाइन की 2 लाइन है. वहाँ पर पिंक लाइन में देखो इंडिया, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म. तो इंडिया के लिए पिंक लाइन है और ब्राजील के लिए ब्लू लाइन है. और उसमें क्या बताया है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म और ईयर भी दिए वाले हैं. नीचे देखो 1995, 2000, 2005, 2010 एंड 2015 ये ईयर है. और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए वाले, इंटरनेशनल टूरिज्म कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, इसके लिए ये लाइन बताए वाले, कौन से ईयर में कौन से कंट्री की कितने टूरिज्म है वो बता रही है. और साइड में देखो एक नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इन लाख, वो किस में दिए वाले, लाख में दिए वाले. 0 से तो 140 लाख तक है. ओके. तो ये लाख में नंबर दिए वाले टूरिज्म किसको विजिट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995. तो 1995 में कौन सी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म अट्रैक्ट हो रहे. तो वहां पर देखो एक ब्लू लाइन और पिंक लाइन 2000, यहाँ पर देखो 1995 में. तो यहाँ पर देखो ये ब्लू लाइन यहाँ पर ये ब्राजील के लिए है और ये पिंक लाइन इंडिया के लिए. तो ये ब्लू लाइन देखो पिंक लाइन से थोड़ी सी नीचे. तो अट्रैक्ट कौन सी कंट्री कर रही है, फिर इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया की पिंक लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन उसके नीचे आ रही है. तो कौन सा आंसर रहेगा वहाँ पर, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country did more international tourists arrive in the year 2000?
तो उन्होंने कहा कि इन ईच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन ईयर 2000 में कौन सी कंट्री में टूरिस्ट ज़्यादा करके आए थे। तो 2000 देखो, 2000 की वहाँ पर ये देखो 2000, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये 2000 में ये इंडिया के लिए पिंक है और ब्राज़ील के लिए ब्लू। तो ये 2000 में देखो इंडिया नीचे और ब्राज़ील ऊपर है। तो वहाँ पर कौन सी कंट्री में टूरिस्ट आ रहे हुए थे ज़्यादा करके, तो ब्राज़ील में, ये आपका आंसर रहेगा। ऐसा ग्राफ आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, 4 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है, इसलिए सीरियसली करो। ओके, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक ग्राफ होता है और उसके नीचे क्वेश्चन के आपको सिर्फ आंसर बताना है। ठीक, ऑब्जर्व करो। थर्ड क्वेश्चन है, इन ईच ईयर कैन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो टूरिस्ट आने का, इंटरनेशनल टूरिस्ट आने का इंक्रीज मतलब कौन से ईयर से बढ़े वाला है, मतलब ग्रोथ हुआ है कौन से ईयर से। तो हम देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो, ये देखो 2010 में यहाँ से तो ग्रोथ हुआ है तो 2015 तक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 टू 2015, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा 2010 टू 2015, वहाँ पर राइट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 2015 इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन ईयर 2015। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट 2015 में दोनों कंट्री का पहले हमें जांच करना है। 2050 देखते हैं, तो देखो 2050 यहाँ पे देखो, ये हुआ 2015। अभी 2050 में इंडिया में कितने लोग आए थे वो देखते हैं हम। तो यहाँ से देखो, ये देखो 80 में जा रहा है, ओके, और ये कहाँ पर जा रहा है, ऊपर देखो ये 140, ओके, 140 लाख और ये 80 लाख, इंडिया में एक समथिंग 80 लाख पकड़ के चलो, ओके, और यहाँ पे 140। तो ब्राज़ील का था 140, ये ब्राज़ील में टूरिज्म आए थे 2015 में, और इंडिया में कितने आए थे 80 लाख, और इसमें कितना है। और उसके बाद उसमें उसी क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन, तो उसका डिफरेंस बिटवीन कैसे निकाल के माइनस कर दो, 140 में से माइनस 80 कर दो, 0 में से 0 और 14 में से 8 माइनस करो 60, तो 60 लाख। तो क्या हुआ, 60 लाख इंक्रीज ज्यादा किसमें है, ब्राजील में। तो वो डिफरेंस हुआ उसका, कितना डिफरेंस है, 60 लाख का डिफरेंस। डू यू अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन है उसमें, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन द टूरिस्ट इन इंडिया आफ्टर ईयर 2010। तो 2010 के बाद इंडिया में टूरिस्ट इंक्रीज होने का रीजन क्या है, ओके, ये बताया वाला है। क्या रीजन होगा, तो वहाँ पर देखो 2010 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने लगी यहाँ पर इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए उससे अट्रैक्टिव प्लेस बनाने लगे इंडिया, ओके, और न्यू वहाँ पर खोज के निकालने लगे क्या क्या इंडिया में है। इसलिए 2010 के आफ्टर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगी, उसका रीजन है। एक्सप्लेनेशन ब्राजील। अब ब्राजील का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम ब्राजील के बारे में। अब ब्राजील का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, क्लीन व्हाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड, ऑर्चार्ड्स, deep dense forest of Amazon, various bird and animals attract lots of international tourists here। तो देखो यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राजील में क्या क्या है, क्लीन व्हाइट एंड बीचेस है, व्हाइट है और वो कैसे है, वहाँ पर सैंड बीचेस है, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड है वहाँ पर ब्राजील में, अर्चोस मतलब जो भी फ्रूट के ये होता है, एरिया होता है फ्रूट का एरिया, उसको हम ऑर्चर्ड्स कहते हैं। डीप डेंस फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा घने दाट वहाँ पे जंगल होते हैं, अमेजॉन रिवर है वहाँ पर, वेरियस बर्ड एंड एनिमल है अलग अलग टाइप्स के, इसीलिए ब्राजील में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म।
द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजीलिया इज आल्सो ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। और उसके बाद वहाँ की जो उसकी कैपिटल है ब्राजीलिया, वो न्यू कैपिटल है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक, इसलिए वो भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव है। सिटीज लाइक रियो दी जेनेरियो एंड साओ पाउलो, तो ये दो और सिटी है वहाँ पर, लार्जेस्ट सिटी विच अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट। तो ये भी टूरिस्ट को क्या करती है, दो सिटी भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, इसलिए वहां पर टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा जाती है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री, लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इन ब्राजील। इंडिया वहां पर कैसे नेचुरल रिसोर्स है। इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फॉरेस्ट रेट इन ब्राजील। पर्यटन नहीं बोलते हम उसको इको टूरिज्म कहते हैं। Collected answer the question after reading figure 9.1 9.2 का यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है। तो वहाँ पर देखो 9.2 की ये फिगर देखो, ये वाली देखो, यहाँ पर ये जॉइंट बायोग्राफ है, जॉइंट बायोग्राफ की यहाँ पर ये एक फिगर दी वाली है। तो इसमें देखो जॉइंट है, तो ये ब्राज़ील के लिए है, ब्लू और पिंक कलर यहाँ पर ब्राज़ील। तो यहाँ पर देखो ब्लू कलर किसके लिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म। ये किसके लिए ब्लू वाला, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज, जो टूरिज्म में एंगेज है उसके लिए ब्लू है। इंडिया में कितने एंगेज है और ब्राज़ील में कितने एंगेज इसके लिए। और नेक्स्ट पिंक वाला देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। जीडीपी मतलब इकोनॉमी किसको ज़्यादा मिल रही है, इंडिया को या ब्राज़ील को। जीडीपी का मतलब क्या होता है, वहाँ पर उस कंट्री को इकोनॉमी किसको ज़्यादा मिल रहा है, पैसा किसको ज़्यादा मिल रहा है टूरिज्म से। ओके, ये जीडीपी के लिए ये पिंक वाला है, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ इज शो हियर। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ इज शो हियर, ये ग्राफ कौन से टाइप का है। तो कौन से टाइप का ग्राफ है, जॉइंट बायोग्राफ। वहां पर राइट कर लो जॉइंट बायोग्राफ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए। व्हाट डज ग्राफ शो, अरे ग्राफ क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन द टूरिज्म एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, ये बता रहा है। क्योंकि ब्लू और पिंक जो कलर है उसके वहां पर नेम दिए वाले ऑलरेडी ऊपर देखो, उसके नीचे से फिगर के परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म, और पिंक वाला बता रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। तो व्हाट डज द ग्राफ शो, तो ये ग्राफ शो कर रहा है यहाँ पर, वो हमें दिखा रहा है। Which country tourist has a large share in the contribution towards GDP। अब GDP में कौन सी कंट्री का लार्जेस्ट शेयर है, किसको इकोनॉमी ज्यादा मिल रही है जीडीपी की। तो जीडीपी के लिए पिंक है, पिंक देखो ब्राजील में कम से कम 9% तक है और इंडिया का 8 से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ब्राजील। तो अब ब्राजील को ज्यादा जीडीपी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country has a large population engaged in a tourism sector but contribution lesser in GDP। देखो कि ऐसी कौन सी कंट्री है कि जहां पर टूरिज्म लार्ज है मगर जीडीपी कम है। तो इंडिया का है, इंडिया की देखो ब्लू वाला कलर का जो बार है वो देखो ज्यादा है, 9% के पास है, और इंडिया की जो जीडीपी है वो देखो 8% से थोड़ा ऊपर है। और ब्राजील का देखो वहां पर एंगेज लोग 8 से भी कम है, 8% से कम है, और उनका जीडीपी देखो 9% के पास, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।